हेलो डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय होम साइंस है, गृह विज्ञान सेट सी। इसके पहले मैंने सेट ए और बी का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर चुका है। देखिए ए बी सी जो है ओपन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग सभी क्वेश्चन 100% भी आ सकता है। तो आप लोग को इससे अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, संयुक्त परिवार में संपत्ति का अधिकार होता है केवल पुरुष मुखिया को, केवल महिला मुखिया को, दोनों पुरुष और महिला को, परिवार के सभी सदस्य को। तो संयुक्त परिवार में भाई संपत्ति का अधिकार सभी को होगा, तो सभी सदस्य आएंगे। शरबत बनाने में सामान्यतः प्रयुक्त परिरक्षक, तो KMS इसका सही आंसर है। सा फलिया, फलिया क्या होती है? अनाज, दाल, हमेशा रहने वाले पौधे, तो हमेशा रहने वाले पौधे। साबुन की छोटी टिक्कियों को बड़े पैकेट में बेचना क्या कहलाता है? प्रभावशील तरीका कहलाता है। किशोरावस्था की शुरुआत का अंत होता है 11 और 18 वर्ष के मध्य। खंड व रिक्त स्थान की पूर्ति करे। करघे से प्राप्त होने वाले खुरदुरे, मैल और धब्बे युक्त वस्त्र को क्या कहते हैं? ग्रे कपड़ा। HIV संक्रमित व्यक्ति में एड्स के लक्षण जो है लगभग 3 सप्ताह में प्रकट होता है। कार्य करने में सर्वाधिक ऊर्जा लगती है। भारी। जब भोजन को सील किए हुए बर्तन में रखकर पकाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? माइक्रोवेव द्वारा पकाना। 5वां है स्पन सूत किससे बना होता है? लघु तंतुओं से। सत्य असत्य 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। सही गियर पर गाड़ी चलाने से कार्य क्षमता 50% बढ़ जाती है, असत्य है। एक सामान्य आहार किसी भी रोगी की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, असत्य है। परमाणु विस्फोट का प्रभाव माता और बच्चों में वर्षों बाद भी विकलांगता के रूप में देखा जा सकता है, सत्य है। किशोरावस्था में बच्चों को अधिक नियंत्रण में रखना चाहिए, सत्य है। बच्चों द्वारा कानून उल्लंघन करने वाला बाल अपराधी होता है, सत्य है। मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के 2 विशेषताएं लिखिए। तो मानसिक स्वास्थ्य वाले जो है प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य सुखद भाव, भंगिमा का, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव होना। गृह विज्ञान केवल लड़कियों के लिए अर्थपूर्ण है, क्यों? तो आज छोटे परिवार की अधिकता है, दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां, आ जाओ। दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के वहन के लिए स्त्री बढ़ती जा रही है, जिसका अर्थ है महिलाओं पर अतिरिक्त जिम्मेदार का बढ़ना। ग्रामीण शीतलन क्या होता है? तो ग्रामीण शीतल बिजली से चलने वाला उपकरण होता है जो फ्रिज के समान कार्य करता है। ग्रामीण शीतल जाली से बना एक छोटा अलमारी होता है, इसको टाट से चारों ओर से ढककर रखा जाता है ना। इसमें हम गर्मी के दिनों में खाने को खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा हो, शर्करा अधिक हो। तो जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा हो, मांस, मछली, अंडे। शर्करा अधिक हो, अनाज, गेहूं, चावल, शक्कर, गुड़। ड्राई क्लीनिंग क्या है? तो सूखी धुलाई या शुष्क धुलाई में कार्बनिक विलायकों का उपयोग होता है या ऊनी, रेशमी, रेयन और इसी प्रकार के अन्य वस्त्रों के लिए उपयोग की जाती है। निम्न वर्गीय परिवार को बचत करने के 4 कारण लिखे। सुरक्षित भविष्य के लिए, आपात स्थिति का सामना करने के लिए, पारिवारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अविकारी एवं अर्धविकारी भोजन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो अविकारी भोजन होता है गेहूं, दाल, मसाले, तेल। अर्धविकारी भोजन होता है मक्का का रोटी, आटा, इमली, चावल का आटा, मक्खन। भारत में प्रचलित मानक चिन्हों के नाम लिखिए। तो ISI, FPO मार्क, एग मार्क, बुल मार्क, शाकाहारी मांसाहारी सूचक चिन्ह, इको मार्क। किशोरावस्था की 3 विशेषता लिखिए। तो किशोरावस्था की 3 विशेषता: सोच अमूर्त हो जाती है, घटनाक्रम और परिस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। हाँ, किशोरावस्था की भाषा बदल जाती है, वे अनेक भाषाओं का उपयोग करते हैं। किशोरावस्था में साधारण तथ्यों के विपरीत विचारों को भी समझ सकते हैं। बाल श्रम की परिभाषा दीजिए। तो जब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के छोटे बच्चे किसी भी संस्था में काम करवाया जाता है तब इसे अपन बाल श्रम कहते हैं। वीविंग और निटिंग में 2 अंतर लिखिए। तो वीविंग सूत की संख्या, समकोण पर 2 सूत गूथे होते हैं। उपकरण हथकरघा और स्वचालित लूम।
नीटिंग में एक ही सूत में से फंदे बनाए जाते हैं। सलाइयाँ हाथ से बनाने वाले सलाइयाँ या मशीन पर बुनाई की जाती है। प्रकाशित सूत से बने कपड़े आरामदायक क्यों होते हैं? तो टेक्सटाइल यानी प्रकाशित बोलते हैं इसको। प्रकाशितता मानव निर्मित दीर्घाकार तंतुओं को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट या प्रभाव है। भोजन पकाने की निम्नलिखित विधियों को उदाहरण से समझाइए। उबालना, स्ट्यू करना। जब किसी भी भोज्य पदार्थों को उबाल कर बनाया जाता है तब इसको उबालना विधि कहते हैं। जैसे आलू है ना, चने हैं, इसको पहले उबाला जाता है फिर पकाया जाता है। स्ट्यू करना, ढक्कनदार बर्तन में भोजन पकाने की यह सरल विधि भोज्य पदार्थों को थोड़े पानी में धीमी आंच पर पकाते हैं। ठीक है। भोजन की विधि खदकाना और भाप द्वारा पकाना को समझाइए। तो खदकाना, इस विधि में भोज्य पदार्थ को क्वथनांक ताप पर पानी के माध्यम से पकाते हैं, जैसे कढ़ी और खीर। भाप द्वारा पकाना, पानी द्वारा उत्पन्न भोजन ही तो भाप द्वारा जो है प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बड़े खौलते हुए पानी के बर्तन के मुंह पर छन्नी, जाली अथवा पतला मलमल का कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखकर ढक दिया जाता है। इसके बाद टिप्पणी लिखना है। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? उपभोक्ता जो है पहले ही क्रेडिट के द्वारा सामग्री खरीद लेते हैं और उस पैसे का भुगतान बैंक में जाकर बाद में करते हैं, तब इसे अपन क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। और एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड में हम तुरंत जो है किसी भी एटीएम मशीन से रकम जो है पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें 24 घंटे पैसा उपलब्ध रहता है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखे। भविष्य निधि बीमा पॉलिसी। तो भविष्य निधि क्या होता है? एक वेतन भोगी सरकारी कर्मचारी जो है अपने वेतन में से कुछ कुछ पैसा जो है बैंक से कटवाते जाता है, जिसे अपन सामान्य भविष्य निधि कहते हैं। इसके बाद बीमा पॉलिसी। तो बीमा पॉलिसी ये तो जानते हैं, आप अपने से लिख सकते हो दोस्तों। ठीक। बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं के कारण और समाधान लिखिए। तो बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं के कारण और समाधान निम्नलिखित है। दूसरे बच्चों को मार देना, एक क्रोधित अवस्था में करते हैं बच्चे, इसका समाधान क्या है? उसका ध्यान बांट दे, कोई दूसरा काम करा दे या चुप करा दे। ठीक है। चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, कई बच्चे जो है क्रोधित अवस्था में चीज़ों को तोड़ देते हैं। ठीक है। अंगूठा चूसना, कई लोग का लत लग जाता है अंगूठा चूसने का। कई लोग बिस्तर गीला कर देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये सब का समाधान और कारण लिखा है ना। 4 वर्ष के बालक की संज्ञानात्मक विशेषता लिखिए। 4 वर्ष के बालक की संज्ञानात्मक विशेषता निम्न है। दूसरों के दृष्टिकोण नहीं समझ पाता, तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोच पाता, काल्पनिक खेलों में लिप्त रहता है, ऊपरी बनावट से धोखा खा जाता है। ये सबको लिखना है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के कार्य लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अथवा है। बृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बृहद पोषक तत्व और ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 18, अपने कार्य क्षेत्र में सौंदर्य के लाभ एवं कार्य क्षेत्र को आकर्षक बनाने के उपाय लिखिए। नोट कर लीजिए। इसके बाद है अथवा शयन कक्ष को सोने के अतिरिक्त किन कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था किए जाने चाहिए। उसके बाद है प्रश्न 19, वस्त्र परिसज्जा क्या है? वस्त्रों पर परिसज्जा देना क्यों आवश्यक है? तो वस्त्र परिसज्जा जो है बुनाई के बाद दी जाने वाली प्रक्रिया को वस्त्र परिसज्जा कहते हैं, यानी कि उसमें सुधार करना, रंगाई छपाई इत्यादि करना। ठीक है। डिज़ाइन देना। विशिष्ट परिसज्जाओं के नाम और उनके उपयोग लिखिए। तो विशिष्ट परिसज्जा है मर्सरीकरण, सिकुड़न नियंत्रण, जल अवरोधन। तो मर्सीकरण क्या होता है? परिसज्जा से पहले सूती कपड़ा निष्प्रभ है जिस पर आसानी से सिलवटें पड़ जाती है। सिकुड़न नियंत्रण, जल अवरोधन, पार्चमेंटीकरण, वान एन वीयर, रंगाई और छपाई।